Hello bachcho, let's discuss this question. Organisms that can tolerate a wide range of salt concentration are termed as A. Stenosaline, B. Stenohaline, C. Urihaline या D none of these. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके सेलाइन टॉलरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को समझना. सेलाइन टॉलरेशन ऑफ एनिमल्स, सेलाइन टॉलरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ही कहते हैं बेटर. तो अगर हम सेलाइन टॉलरेशन की बात करें तो एक तो होता है आपका स्टीनोहैलाइन. प्लीज आप लोग नोट कीजिए कि स्टीनोसैलाइन नहीं कहते, स्टीनोहैलाइन कहते हैं. और दूसरा है यूरी हैलाइन. स्टीनोहैलाइन और यूरी हैलाइन. अब ये स्टीनोहैलाइन यूरी हैलाइन एकदम डिट्टो स्टीनोथर्मल यूरी थर्मल जैसा ही केस है. स्टीनोहैलाइन क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने बॉडी के अंदर के सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को या ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाते. ऑर्गेनिजम्स दैट कांट मेंटेन बॉडी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, और इसी के अंदर बेसिकली आपका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी आ जाता है. वहीं पर अगर यूरी हैलाइन की बात करें तो यूरी हैलाइन वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि मेंटेन कर सकते हैं. यूरी हैलाइन वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि मेंटेन कर सकते हैं body osmotic concentration. Organisms that can maintain body osmotic concentration. और यहाँ पर जब हम बात करते हैं स्टीनोहैलाइन की तो उनकी जो रेस्ट्रिक्शन है वो रेस्ट्रिक्टेड है, सॉरी इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है. इसी कारण से डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड. क्यों? क्योंकि उनका जैसे जैसे सराउंडिंग चेंज होगा वैसे वैसे ही उनके बॉडी के ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज होंगे और इससे एंजाइम एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ेगा. तो इसीलिए इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है. वहीं पर अगर हम बात करें यूरी हैलाइन की, वहीं पर अगर हम बात करें यूरी हैलाइन ऑर्गेनिज्म की, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन वाइड होती है, वाइडली स्प्रेड होते हैं. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं छोटे मोटे. फॉर एग्जांपल अगर हम स्टीनोहेलाइन ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम कह सकते हैं शार्क फॉर एग्जांपल, जो कि आपको पता है पाइसेस का मेंबर है. यूरी हेलाइन की बात करनी है तो आप कह सकते हैं वेल, जो आपको पता है मैमल का मेंबर है. तो चलिए वापस से हम ऑप्शंस देखते हैं. हमको पूछा गया है कि कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. तो यूरी हेलाइन है वो वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को हैंडल कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, इसीलिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी वाइड है. तो हम यहाँ पर ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कैन हैंडल या कैन सर्वाइव वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. क्योंकि वो अपने खुद का एनवायरनमेंट बॉडी के अंदर मेंटेन करता है, तो बाहर क्या एनवायरनमेंट है उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसीलिए यूरी हेलन ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो सर्वाइव कर सकते हैं या कैन सर्वाइव वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. वहीं पर अगर हम स्टीनोहेलाइन ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, कांट सर्वाइव वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. तो आपको बस क्वेश्चन में इतना पूछा गया था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम क्या है. तो क्लियरली यूरी हेलाइन ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को वो हैंडल कर सकते हैं. तो ए स्टीनोसेलाइन गलत है, बी स्टीनोहेलाइन ये भी गलत है, सी यूरी हेलाइन ये ठीक है, डी नन ऑफ दीज भी गलत है. सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option C, uri haline. Hope you have understood it well. All the best.